हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट आईआईटी जेईई नीट इज कंटिन्यूइंग द प्रोसेस। और आज हम एक बहुत ही शॉर्ट लेक्चर के साथ आए हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक regarding oxidation using HiO4. This is very interesting compound. This is called पर-आयोडिक एसिड। जैसा आपने पढ़ा होगा HClO4 वो क्या होता है, पर क्लोरिक एसिड, उसमें क्लोरीन आता है, इसमें आयोडीन आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पर-आयोडिक एसिड। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है पर-आयोडिक एसिड। और आप पिछले लास्ट ईयर के जेईई मेंस के और नीट के पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड HiO4 की रिएक्शंस आपको मिलेंगी और उन पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्रैम नहीं कर पाते क्योंकि इसका मैकेनिज्म पर जाए तो रिएक्शन बहुत ही आपको लेंथी लगेगी और आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हमारे आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक लेकर आए हैं कि अगर HiO4 की रिएक्शन अगर आपके सामने आती है तो आप उसको ट्रिक के हेल्प से कितना जल्दी विद इन 5 सेकंड आप रिएक्शन को क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए बने रहे हमारे साथ। देखिए सबसे पहले HiO4 क्या होता है, दिस इज द पर आयोडिक एसिड और इसमें आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और एक एलिमेंट कैसे अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पता होना चाहिए आपको, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एन एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट्स एज वेरी इंटरेस्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस रिएजेंट इज आल्सो कॉल्ड मालाफ्रेड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? मालाफ्रेड रिएजेंट बोलते हैं। इसलिए HiO4 के रिगार्डिंग अगर कोई भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी जिसमें HiO4 एज ए रिएजेंट इस्तेमाल हो, उस रिएक्शन को मालाफ्रेड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाफ्रेड रिएक्शन। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। तो जितने भी यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजेल, एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल और यहाँ पर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, इन तीनों की रिएक्शन HiO4 से हो रहा है। तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन की कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? दिखने में बड़ा आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखिए उस ट्रिक को विद इन 5 सेकंड्स आप इन तीनों कंपाउंड्स के प्रोडक्ट बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन ऑफ HiO4 दैट इज पर आयोडिक एसिड मालाफ्रेड रिएजेंट। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, सिंपल सा बताता हूं। ट्रिक ये है कि अगर आपके सामने CHO या CHOH, ठीक है, CHOH का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल वाला, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, देखो CHOH फ्रेगमेंट है, ठीक है, और एक CHO फ्रेगमेंट है। यानी कि अगर आपके सामने एल्डिहाइड CHO या CHOH ये दोनों फ्रेगमेंट्स हो, ये दोनों फ्रेगमेंट हो, ठीक है, अगर HiO4 उसके साथ रिएक्ट करता है, क्या रिएक्ट करता है, HiO4 उसके साथ रिएक्ट करता है, तब तो आपको बनाना है फॉर्मिक एसिड। क्या बनाना है? फॉर्मिक एसिड बनाना है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। और दूसरा, अगर आपके सामने फ्रेगमेंट हो CH2OH फ्रेगमेंट, कौन सा फ्रेगमेंट? CH2OH फ्रेगमेंट, तो उसकी HiO4 के साथ रिएक्शन होगी तो आपको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज FCHO। क्या होता है ये? फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए सामने आपके क्वेश्चन है, ये दो ट्रिक लगाइए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। विद इन 5 सेकंड यू कैन डू एनी ऑफ द रिएक्शन रिगार्डिंग HiO4। देखिए वादा हमारा, देखिए CHO और CH2OH फ्रेगमेंट है, क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। तो देखो ये CHO फ्रेगमेंट, ये CHO फ्रेगमेंट, कितने फ्रेगमेंट है? 2 फ्रेगमेंट है, सामने HiO4 है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, 2 फॉर्मिक एसिड बनेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, खत्म होगा क्वेश्चन वहीं पर। आंसर दूसरा देखिए, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है CH2OH, CHOH और CH2OH। देखो 2 फ्रेगमेंट कौन से हैं? CH2OH, CH2OH, 2 फ्रेगमेंट दिख रहे हैं आपको। CH2OH फ्रेगमेंट किसमें जाता है? फॉर्मल्डिहाइड में। तो CH2OH फ्रेगमेंट कितने हैं? 2 फ्रेगमेंट है, तो मेरे भाई 2 मॉलिक्यूल तो बनेंगे यहां पर फॉर्मल्डिहाइड HCHO। और CHOH फ्रेगमेंट देखो मेरा, CHOH फ्रेगमेंट किसमें जाएगा? फॉर्मिक एसिड में जाएगा, तो यहां पर +1 मोल बनेगा फॉर्मिक एसिड का। बताइए इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक मिलेगी आपको? बिल्कुल डेफिनेटली नहीं मिलेगी। बिकॉज आज मैं थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था कि बच्चे HiO4 की रिएक्शंस करने में गलती क्यों करते हैं। गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मैकेनिस्टिक अप्रोच पर चले जाते हैं और मैकेनिज्म ड्रा करोगे तो मेरे भाई क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। और जेईई मेंस और नीट में आप जितना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बहुत जरूरी होता है आपके लिए, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस इन द कंपटीशन एग्जाम।
देखिए अब एक CHO फ्रेगमेंट आपके सामने, CHO फ्रेगमेंट क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, और देखो 4 CHOH फ्रेगमेंट है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, CHOH फ्रेगमेंट कितने हैं, 4, तो एक CHO फ्रेगमेंट 4 CHOH, एक CHO और 4 CHOH, तो फॉर्मिक एसिड कितने बनेंगे, फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल बनेंगे 5 प्लस एक फ्रेगमेंट क्या है CH2OH, देखो एक फ्रेगमेंट क्या है CH2OH, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड का। बताओ ये आप हम क्रैम करके जाते थे ऑलमोस्ट की सर सामने ग्लूकोज मिल गया तो मुझे 5 फॉर्मिक एसिड बनानी है, एक फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, आज तक पता ही नहीं था करना क्या है, बड़ा सिंपल सा मैंने मैकेनिस्टिक अप्रोच बता दिया। दिस इज द ट्रिक रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन यूजिंग मालाप्रेड रिएजेंट HiO4, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। और अब हम कुछ 4-5 एग्जांपल्स और लेते हैं कि सर अगर आपका हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा कीटोन से पाला पड़ गया, अब तो क्या एल्डिहाइड और ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप थे, प्राइमरी एल्डिहाइड हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन अगर रिएजेंट में और रिएक्टेंट के अंदर कीटोन ग्रुप आ जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाए तो हम क्या करेंगे, और कोई साइक्लिक कीटोन आ गया या मान लो साइक्लिक एल्डिहाइड आ गया, तो उस केस में हम कैसे अज्यूम करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये ट्रिक तो हमारी हो गई है, कुछ और एग्जांपल के साथ हम इस लेक्चर को और अच्छा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। चलिए एग्जांपल बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जांपल था। इसके बाद हमारी HiO4 की सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मतलब HiO4 के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ गया आप उसको चूकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आए तो देखो इसमें ट्रिक आपको फंडामेंटल बताता हूं। वैसे तो आपको मैंने बता दिया था कि आपका जो CHO फ्रेगमेंट होता है एल्डिहाइड फ्रेगमेंट और आपका सेकेंडरी अल्कोहल फ्रेगमेंट होता है उसको तो आपको बनाना है फॉर्मिक एसिड और CH2 फ्रेगमेंट को बनाना है फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर आपके कंपाउंड के अंदर कीटोन ग्रुप आ जाए, जैसे ग्लाइकोल आ जाए, जैसे विसिनल डायोल है 1,2 डायोल, इसको ग्लाइकोल कहते हैं, तो ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर आपके सामने साइक्लिक ईथर आ जाए, जैसे ये साइक्लिक ईथर है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, या फिर 1 2 3 ट्राईओल आ जाए तो क्या करेंगे। देखो मैं चारों पांचों एग्जांपल डिफरेंट लेकर आया हूं, ये पांचों क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट ने पूछे हुए हैं, कैसे आंसर देंगे इनको देखिए। इनके ऊपर ट्रिक बताता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ गए जिसमें CHO और CH2OH फ्रेगमेंट ये ग्रुप ना हो, ऐसे ग्रुप हो तो क्या करोगे, उसके लिए ट्रिक है कि ब्रेक या जिसको हम क्लीव भी कहते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि जिसपे कीटोन ग्रुप आ रहा है या एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, कीटोन ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है या अल्कोहल आ रहा है, ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन या आपका प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल ये ग्रुप आ रहे हैं, तो उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है और क्या करना है, पुट OH ग्रुप्स ऑन बोथ कार्बन, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लगा देने हैं आपको, ठीक है। उसमें भी यही ट्रिक थी, बस मैंने उसको थोड़ा शॉर्टेस्ट वे में बता दिया था, ट्रिक उसमें वही लग रही है, थोड़ा शॉर्ट वे में बता दिया था। मैं आपको फाइनली जब लेक्चर के लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा कि ये ट्रिक कैसे काम कर रही है, ठीक है। चलिए देखिए क्या थी ट्रिक, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों कार्बन पे OH लगाने हैं। देखो क्या ट्रिक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको यहां से ब्रेक करना है, ठीक है, एक OH उस पे लगाना है, एक OH इस पे लगाना है, ये ट्रिक है, ठीक है। चलो देखो ये इसको कैसे बनेगा, देखो नीचे CH3 C डबल बॉन्ड हो पहले से है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां तो क्या लग जाएगा OH, मतलब एक मॉलिक्यूल तो बन गया इसमें एसिटिक एसिड, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ऊपर फ्रेगमेंट कौन सा है, देखो CH2OH, बॉन्ड यहां से ब्रेक किया था तो एक OH और लगा देना है आपको। लेकिन आप ये याद कीजिए एक बात, जब एक कार्बन पे 2 ग्रुप आता है, जैसे जिसको हम जैम डायोल कहते हैं, जेमिनल डायोल, तो उस केस में क्या होता है, वाटर रिमूवल हो जाता है, क्योंकि ये जैम डायोल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इट लीड्स टू रिमूवल ऑफ द वाटर। और वाटर कैसे रिमूव होता है, देखिए ये बॉन्ड यहां पर आ जाता है और OH नेगेटिव बाहर चला जाता है, और इस प्रकार से ये बन जाता है आपका फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप, इस तरीके से बन जाता है, डेफिनेटली पता होगा आपको। चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्या है, ये ग्रुप ऐसे क्लियर है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखिए ये बॉन्ड यहां पर और OH नेगेटिव बाहर चला जाएगा, डेफिनेटली यहां पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप बन गया H, ठीक है। इस कार्बन पे देखो ना 2H है, तो OH तो बाहर चला गया, तो H C डबल बॉन्ड हो H, तो बताया था ना फॉर्मल्डिहाइड बनता है, वो ऐसे बना था, मैंने कहा था CH2OH फ्रेगमेंट
CH2OH फ्रेगमेंट फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो ये ट्रिक थी, उसमें भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, बिल्कुल यही है। क्या फंडामेंटल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लगाने हैं। एक दो एग्जांपल खुद से करोगे तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया और दोनों पे OH लगा दो, दोनों पे क्या लगा दो, OH। तो देख एक ट्रिक तो क्या करेगी, देखो CH3, इस कार्बन पे भी क्या है CH3, ये लगा दिया, इस पे एक OH पहले से एक OH और लगा दिया, प्लस एक मॉलिक्यूल सिमिलर है इसके जैसा एक और बनेगा CH3 एक OH पहले से है, एक OH और लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जैम डायोल से वाटर को रिमूव करना है। वाटर कैसे रिमूव होता है, देखिए ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, OH नेगेटिव बाहर चला गया, इसके बाद भी ये इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पे चला जाएगा, OH बाहर हो गया। तो यहां पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके एसीटोन के। क्या बनेंगे, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो आपको क्लियर हो गया, ये जो अल्कोहल है ये है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, यानी कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, और यहां से बनेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। दिस इज द रिएक्शन यूजिंग HiO4। फिर से देख लीजिए ट्रिक क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों कार्बन पे OH लगाने हैं। अगर वो जैम डायोल बन जाए तो वाटर को रिमूव कर देना है, वाटर को रिमूव करते ही ग्रुप आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। अब साइक्लिक ईथर में क्या करेंगे, पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हमारे पास बचेंगे केवल साइक्लिक ईथर। तो इसके मैं आंसर लिख देता हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्रिक को नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखो इसका आंसर लिख देता हूं मैं। इसका आंसर क्या था, एक आंसर था इसका, तो बना था ऊपर CH2OH फ्रेगमेंट, तो क्या बना था फॉर्मल्डिहाइड, प्लस यहां से ब्रेक किया तो क्या बना था दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, हो गया। उसमें क्या बने थे, उसका एक आंसर क्या है, इसके अंदर आंसर है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये देखो, इसमें वही ट्रिक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों पे OH लगा दो, इस कार्बन पे OH लगाओ, इस कार्बन पे OH लगाओ, तो देखो क्या बनेगा, सामने है ये OH यहां पर पहले से है, ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, एक OH पहले से था, एक OH और आ गया, एक OH पहले से था, एक OH और आ गया। अब और इस कार्बन पे देखो एक एक हाइड्रोजन पहले से भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये जैम डायोल, ये जैम डायोल, वाटर को रिमूव कर दूं, वाटर को रिमूव करेंगे तो देखो वाटर को रिमूव करने की स्ट्रेटेजी बताता हूं। करना क्या है, यहां से एक से H हटाओ, यहां से OH हटाओ, हट गया, और यहां पर लगा दो डबल बॉन्ड, यहां से H हटाओ, यहां से OH हटाओ, और बीच में कर दो डबल बॉन्ड, तो दोनों एल्डिहाइड बन गए ना। यही तो टेक्निक बताई थी आपको, ठीक है, डेफिनेटली। अब देखो एक तो CHO फ्रेगमेंट अलग हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात और बचती है, अभी एक CHO फ्रेगमेंट यहां पर फिर बच रहा है, और ये एक ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल। अब बॉन्ड एक बार फिर से यहां से ब्रेक होगा तो HiO4 फिर से एक बार और रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, देखो एक CHO 2 3, यहां पर OH, तो यहां पर क्या जाएगा, और एक एल्डिहाइड और आ जाएगा, प्लस HC डबल बॉन्ड OH, यहां से एक फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डाइअल बनेगा, और एक बनेगा फॉर्मिक एसिड। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिगार्डिंग HiO4, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें देश में क्या करोगे, इस केस में जब साइक्लिक ईथर आ जाए ना और सामने HiO4 हो, तो साइक्लिक ईथर में ईथर लिंकेज को ब्रेक कर देना है आपको, और ईथर लिंकेज ब्रेक करते ही दोनों कार्बन पे OH लगा देना। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। और इसमें भी यही करना है आपको, ईथर लिंकेज ब्रेक करना है और दोनों कार्बन पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई टेक्निक आपको, ईथर लिंकेज ब्रेक करना है, जो कार्बन ईथर लिंकेज में है ईथर लिंकेज को ब्रेक करना है, और उन कार्बन पे दोनों पे OH लगा देने हैं, ठीक है। और बाकी ग्रुप एज इट इज रहेंगे, रिमेन एज सच, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल यही तो है, ये वाला मॉलिक्यूल यही तो है। तो आगे आपको पता ही है, जब इसकी HiO4 से रिएक्शन होगी तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन बन जाएंगे। तो इसका आंसर तो क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। इसको देख लेते हैं, देखो इसको यहां से ब्रेक करेंगे तो वही स्ट्रेटजी है, सिंपल सी, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, दोनों कार्बन पे OH लगाएंगे, OH लगने के बाद क्या लगेंगे, जेमिनल अल्कोहल, और जैम डायोल का क्या कर देंगे, आपका वाटर के अंदर डिहाइड्रेशन कर देंगे, और डिहाइड्रेशन करते ही कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, ऐसे ट्रिक लगाओ, एक OH यहां पे लगेगा, एक OH यहां पर लगेगा, हाइड्रोजन पहले से थे, ठीक है। वाटर का रिमूव करेंगे जैम डायोल से, तो यहां भी एल्डिहाइड और यहां भी एल्डिहाइड,
तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनल मॉलिक्यूल CHO और यहाँ भी क्या आएगा, CHO. दिस इज द फाइनल आंसर. So this is very interesting trick regarding oxidation using Malaprid reagent, that is HiO4. ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको ये ट्रिक कैसी लगी. और वेरी इंटरेस्टिंग ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के लिए और वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए. और कल हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेंगे, प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच. क्योंकि लेक्चर 1 में हमने मोस्टली प्रॉब्लम्स ले ली थी. जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, सो दे कैन show the playlist section and they can go to the previous lecture regarding the coordination chemistry. ठीक है, और कल हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर लेक्चर नंबर 2 प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच. ठीक है, so this is all about today. Thank you so much. Have a nice day.